आप सभी का एक बार फिर से पब्लिक न्यूज 24 बिहार के इस पेज पर स्वागत है। आज मैं क्यों लाइव आया हूं, इसकी कुछ वजहें हैं, इस वजह से आप सभी के बीच आया हूं। मैं चाह रहा हूं कि कुछ लोग जुड़ जाएं तो फिर आगे हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। चलिए, कुछ लोग हमारे साथ जुड़ना शुरू कर चुके हैं और आज का जो विषय है कि किस विषय पे हम लोग बात करने के लिए आए हुए हैं, उस विषय को हम आप सभी के बीच थोड़ा सा पहले तो मैं विस्तृत रूप में संक्षेप में मैं इस चीज के बारे में आपको बता देता हूं, फिर हम लोग विस्तृत रूप में इसमें चर्चा करेंगे। आप सभी में से हमारे चैनल को देखने वाले बहुत सारे नौजवान साथी हैं, हमारे दोस्त हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हमारे चैनल को देखते हैं। पहले तो सभी युवाओं का और जो भी लोग हमारे चैनल को देखते हैं उनको बहुत बहुत आभार, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल आज क्या है हमारा? सवाल यह है कि आरती और छोटू ने के बारे में हर कोई जानता है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो आरती छोटू के बारे में नहीं जान रहा होगा। आज उसी के ऊपर हम आप सभी के बीच चर्चा करने के लिए आए हुए हैं। अगर देखिए तो सही आ रहा है क्या? आरती छोटू के ऊपर आज बात करेंगे। तो सबसे पहले कुछ सवालें मैं आप सभी से करूंगा, क्योंकि आप सभी नौजवान हैं, यंग हैं, अपने आप में कुछ ना कुछ नया डिसीजन ले सकते हैं, आप लोगों के अंदर कुछ है। सबसे बड़ी चीज कि जो आरती ने किया क्या वो सही है? सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है आप सभी से कि जो आरती ने किया क्या वो सही है? एक परिवार को, अपने पिताजी को जेल भेज देना क्या सही है? क्या अपनी माता को जेल भेज देना, अपने भाभी को जेल भेज देना, अपने भैया को जेल भेज देना सही है? दोस्तों, आज मीडिया के बहुत सारे कैमरे फिर से एक बार आरती के घर पे पहुंचना शुरू कर चुके हैं और उनके साथ मिसबिहेव भी हो रहा है, गलत तरीके से व्यवहार भी हो रहा है। मनु जो कि छोटू का बड़ा भाई था, वो मीडिया कर्मियों के साथ मिसबिहेव भी कर रहा है। मगर क्या करेंगे, हम भले ही देश के चौथे स्तंभ कहे जाते हैं, मगर देश के चौथे स्तंभ का क्या सम्मान होता है वो कहीं ना कहीं लोगों को पता नहीं है कि मीडिया का क्या कर्तव्य है, किस चीज को दिखाना चाहिए। इस चीज से तो हट गए हैं, चंद व्यूज के लिए दौड़ पड़ते हैं आरती के घर पे। और क्या होता है, एक मनु जिसकी की कोई वैल्यू नहीं है, वो लड़का एक मीडिया कर्मी के ऊपर हाथ उठाता है, गाली देता है। मैं सवाल करना, मैं आरती के घर पे गया था एक बार, शायद आप लोगों ने देखा भी होगा मुझे, और मैंने जब गया तो मैंने सवाल किया था क्या आरती ने सही किया? तो उनके जो भी घर के लोग थे वो मुझ पर जो है इस तरीके से हमला करना चाह रहे थे, मगर हमारे जो भी लोग हमारे साथ गए थे उनका सहयोग मिला और कहीं नहीं कुछ भी मुझे कर पाए। और जो हमारे अंदर प्रश्न था, जो आप सभी का प्रश्न था, वो मैं उन परिवार से पूछ के आया और मेरे सवालों का जवाब नहीं मिला था वहां पर। वही मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, एक बार फिर से एक एक सवाल जो आपके मन में है वो पूछिए। दोस्तों, मैं एक चीज बताऊं, मैं इधर कुछ दिन पहले मेरी थोड़ी तबीयत भी खराब थी, मैं सुपौल गया हुआ था। सुपौल का एक सीतापुर गांव है, वहां का एक लड़का बहुत ही मध्यम वर्ग का था। मैं उसके बारे में बताऊं, वो मध्यम वर्ग कैसा, उसके परिवार में जितने भी लोग हैं वो सभी अपंग हैं, विकलांग है। कोई आंख से विकलांग है, कोई शारीरिक रूप से विकलांग है, यानी 3 भाई में से तीनों विकलांग हैं। और उसमें से एक लड़का देश के लिए, अपने राज्य बिहार के लिए भी मेडल ला चुका और देश के लिए मेडल लाने दुबई जा रहा था। और जब वो गांव, उसकी जो ज्वाइनिंग है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी लग गई थी, और वो लड़का जब अपने गांव आया तो गांव के कुछ कह सकते हैं ना दबंग लोगों ने उस लड़के को मार दिया। क्यों मार दिया जानते हैं? क्योंकि समाज में एक गरीब तबके का लोग समाज में बड़ा पद पे नहीं रह सकता है। ऐसी ऐसी घटनाएं होती है और मीडिया का कैमरा वहां बंद रहता है। दुख होता है इस बात पे कि हम एक बिहारी हैं। बिहारी हमारे कल्चर में क्या, जितने भी लोग अभी हमें देख रहे हैं उनसे सवाल है, क्या आपके घर में जो आपकी भाभी है
उससे आप भली भांति अच्छे तरीके से बात करते होंगे, बहुत अच्छा, आप उनके देवर हैं तो बात कर सकते हैं। मगर जो आपके भाई से बड़ा भाई है, क्या आपकी भाभी उनसे बात कर सकती है क्या? कहा जाता है कि जो उनके जेठ होते हैं, जो उनसे बड़े होते हैं, उनके सामने तक नहीं आते हैं। भारतीय संस्कृति में ऐसा कहा जाता है कि जो भी महिलाएं उनके मतलब अगर मेरे बड़े भाई हैं, उनकी पत्नी, मेरी पत्नी जो है उनके सामने नहीं जा सकती है, नहीं जाती भी है और ऐसा माना भी जाता है। मगर दुर्भाग्यपूर्ण देखिए कि एक आरती क्या कर रही है, वो जो है छोटू के बड़े भाई से शादी कर रही है। हम क्या समाज को संदेश देंगे? हम समाज को क्या संदेश देंगे? जहां जिस देश में माना जाता है कि अगर किसी अपने जेठ में अगर जेठ को टच हो जाता है, हाथ छू लेते हैं, तो गंगा स्नान की प्रथा है, वो जेठ से जो है आरती शादी कर रही है। दोस्तों, एक एक चीजों को आप लोगों तक पहुंचाइए। आज बहुत सारे मीडिया कर्मी, देखिए आज मेरा मन है कि मैं मीडिया के ऊपर बात करने आया हूं। मैंने कहा ना कि अब जो आरती और मनु ने किया है उस पे मीडिया के द्वारा एक्शन लिया जाएगा। अररिया, मैं आपको एक चीज और बता दूं, मैं अपना सबसे पहले तो आप लोग मुझे पब्लिक न्यूज 24 बिहार के नाम से मैं एक रिपोर्टर हूं। मैं ये भी चीज क्लियर कर दूं, बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं संपादक हूं पब्लिक न्यूज 24 बिहार का। मैं कोई संपादक नहीं हूं, मैं एक सिर्फ पत्रकार हूं, रिपोर्टर हूं। ग्राउंड जीरो से आप लोगों को खबरें दिखाता हूं और हमारा कोई भी मोटिव नहीं है। मगर अररिया जिला के जो भी पत्रकार संघ के लोग थे, मतलब जो भी हमारे डिजिटल पत्रकार के लोग थे, मैं अररिया जिला से बिलोंग करता हूं, अररिया जिला के जितने भी डिजिटल पत्रकार यानी सोशल मीडिया के जितने भी पत्रकार थे, उन लोगों ने सपोर्ट किया और कहा कि आप अररिया जिला के जिला अध्यक्ष बनिए। और अररिया जिला में कोई पत्रकार आए, उनके साथ मिसबिहेव हो, तो हमारी जिम्मेवारी बनती है जिस व्यक्ति ने मिसबिहेव किया है उनके ऊपर सबसे पहले केस किया जाए, चाहे वो आरती हो या मनु हो। अगर हमारे मीडिया कर्मी के किसी के ऊपर भी अगर उंगली उठाया गया है, सवाल करना हमारा धर्म है, हमें अधिकार है कि हम सवाल कर सकते हैं। सवाल किसी भी तरीके से हो सकता है। अगर आपको सवाल से डर लगता है तो आप मीडिया को मना कर दीजिए, कह दीजिए कि मैं आपके सवालों का जवाब नहीं दे सकती हूं। आप हाथ नहीं उठा सकते उनके ऊपर। हाथ उठाना कभी भी आपको अधिकार नहीं बनता है। बहुत सारे स्कूलों में भी इस तरीके से हो रहा है और मैं कहना चाहूंगा अररिया जिला के अंदर अगर ऐसा होगा तो ये कभी भी मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। और अररिया जिला के डिजिटल प्रेस क्लब के अध्यक्ष होने के नाते मैं आरती और जो मनु है दोनों के ऊपर केस करने जा रहा हूं। पत्रकारों पे अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगेगा उन पे, और पत्रकारों के साथ जो उन्होंने बदतमीजी किया है, जिस तरीके से पत्रकारों को धक्का मारा गया, गाली दिया गया है, इस पे मैं मनु पे और आरती पे केस करने जा रहा हूं। और आप सभी का सहयोग चाहिए होगा, जितने भी पत्रकार साथी देखते हैं हमें, मैं उनसे कहना चाहूंगा आपको इस चीज के समर्थन में आना चाहिए। आरती छोटू बहुत बड़ा सेंसेशन न्यूज नहीं है, ऐसे बहुत सारे न्यूज हैं। बहुत सारे लोग स्कूल को गलत वे में दिखाते हैं। बताइए सर, क्या एक टीचर जो समाज का निर्माण करता है, क्या मैं उससे बड़ा हो सकता हूं? कभी नहीं। मैं नहीं मानता कि कभी एक शिक्षक से बड़ा मैं हो सकता हूं। सर, अगर आपको शिक्षक से बड़ा बनना है ना, तो आपको उस तरह की सोच आनी चाहिए। जाके स्कूलों में जो है मीडिया कर्मी भी लोगों की बुराई करते हैं, शिक्षकों की बुराई करते हैं, शिक्षकों से सवाल करते हैं। अरे सर, आप अगर बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बिहार में स्कूलों की कमी मत दिखाइए। स्कूलों को इस तरीके से दिखाइए कि लोग इससे प्रेरणा ले और आगे आने वाले समय में और ज्यादा इस चीज को फैलाए कि बिहार में जो हमारा स्कूल है वो बहुत अच्छा है। बदनाम करने से अच्छा है कि हम इसके बारे में कुछ बोले, जिससे कि और ख्याति प्राप्त हो हमारे विद्यालयों को। बाकी आप लोग बहुत ही अच्छे हैं, बहुत सारा चीज आप लोगों को समझ में आता है। आप लोगों का सहयोग चाहिए और इस लड़ाई में जो पत्रकारों के साथ मिसबिहेव किया गया है आरती के द्वारा, और वहां जो उनके अभी हस्बैंड कहे जा रहे हैं मनु के द्वारा, उनके ऊपर हम लोग बहुत जल्द FIR दर्ज करवाएंगे। पत्रकारों के साथ अभद्रता व्यवहार जो है किया गया है, और जो भी किया गया उस चीज पे हम लोग सवाल उठाएंगे। और अगर आप लोगों के मन में कुछ सवाल हैं तो आप हमसे पूछिए, हम आपके भी सवालों को कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब दें, क्योंकि यह प्लेटफॉर्म ही आपका है सर।
किन्हीं को कोई समस्या होती है ना, मुझे लगता है किसी को कोई समस्या होती है, लोग कॉल करते हैं, हम लोग सॉर्ट आउट करने का कोशिश करते हैं। देखिए कुछ लोगों ने, मैंने ये एक फोटो पोस्ट किया था, मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। मेरा फेसबुक अकाउंट है, शुभम कुमार के नाम से मैं चलाता हूं। देखिए मैंने एक फोटो पोस्ट किया था इस लड़के को। देखिए मैंने जो कुछ पैसे जो दिए थे, मैंने उसका फोटो एक पोस्ट कर दिया। उसका जब फोटो पोस्ट किया था, जो सुपौल वाली घटना के बारे में मैं विस्तृत रूप से बता रहा हूं, तो कुछ लोगों ने कमेंट किया कि आप पैसा दिए तो दिखाते क्यों। देखिए मैंने कुछ डोनेट किया था अपने माध्यम से, तो बोलते हैं कि पैसा दिया तो दिखाते क्यों, दिखा के क्या होगा, तो फिर पैसा क्यों दिया। सर हमने डोनेट किया है, आपको प्रेरणा दे रहे हैं कि आप भी डोनेट कीजिए। उस परिवार को आर्थिक सहयोग की जरूरत है। कभी कभी हम लोगों पे भी सवाल उठता है, और जो लोग सवाल उठाते हैं उनको जब बाद में समझ में आ जाता है ये गलत है, तो मान जाते हैं। जी सर आपने सही सवाल किया। मैं सर का नाम नहीं लूंगा, नाम गोपनीय रखूंगा। किसी के व्यक्तिगत जीवन में दखल देना मीडिया का कर्तव्य नहीं है। सर आपने सही बोला। सर जब कोई मीडिया किसी के दरवाजे तक पहुंचती है ना, तो अगर एक कैमरा या एक माइक पहुंचता है, एक लोगो पहुंचता है, तो ठीक है वो खबर संकलन करने गए होंगे। अब वहां प्राइवेट खबर है, अगर उनका व्यक्तिगत जीवन पे अगर वो बोल रहा है तो ठीक है। सर जो जिसका नाम आरती है, वो अपने आप को मीडिया में दिखाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। सर मीडिया का उन्होंने पूरा डाटाबेस रखा हुआ है। उस मीडिया के डाटाबेस पे जो है वो लिखती है कि आज मैं इतने बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी। तो सर व्यक्तिगत कहां हुआ सर? सर सवाल मेरा आपसे है, व्यक्तिगत नहीं है सर। व्यक्तिगत अगर होता तो हम उस पर बात ही नहीं करते। उनका व्यक्तिगत जीवन नहीं है सर। व्यक्तिगत जीवन होता तो हम उन पर कभी बात नहीं करते सर। चलिए आपका भी ये सवाल लाजिमी है सर। और भी कुछ लोग हैं, और भी कुछ लोगों का सवाल लेना चाहेंगे। और कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि हम लोगों को बदलने की जरूरत है। और हमारे समाज में जो भी ऐसी घटनाएं हो रही है, इस पे ध्यान मत दीजिए। इससे हमारा जनरेशन पे असर पड़ेगा। अभी बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि हम भी आरती छोटू के तरह जो है एक कहानी बना देंगे, कोई मीडिया वाला पहुंच जाएगा तो हम भी वायरल हो जाएंगे। ये सब कहीं ना कहीं लोगों के मानसिकता जब दिमाग में बैठ जाएगा ना, तो ये कहीं ना कहीं समाज को खोखला बना सकता है, एक गलत दिशा में लेके जा सकता है। आज पता होगा सर, मैं क्या बताऊं, मेरे जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं बताऊं अभी बहुत सारे यंग लोग जो है ना, वो नशा का आदी हो चुके हैं। स्मैक का नशा करते हैं, गांजा पीते हैं, मतलब जो जितना गलत से गलत नशा हो सकता है वो कर रहे हैं। क्या ये सही है सर? हमने क्या किया? देखिए इस चीज को समझना होगा। वो लोग यहां से कैसे अवेलेबल हो रहा है, आपके नजदीकी में जो लोग हैं उनको आप बदलिए। जब उनको बदलेंगे तो पूरा हमारा समाज बदल जाएगा। ये हमारी जिम्मेवारी है। हम किसी के ऊपर ये नहीं कर सकते प्रशासन नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा है। हमें अपने आप को जिम्मेवार बनाना होगा। अपने आप को जिम्मेवार बनाना होगा, तभी कहीं ना कहीं हम अपने समाज को बदल सकते हैं। अगर एक व्यक्ति से मैं कल मिला था और उन्होंने कहा कि अगर आप देश को बदलना चाहते हैं ना, तो आपको पहले अपने घर से शुरुआत करना होगा। अगर आपने घर से शुरुआत किया, घर के बाद आपका समाज है, आपका पंचायत है, आपका गांव है, गांव के बाद प्रखंड है, प्रखंड के बाद जिला है, जिला के बाद राज्य है, देश है, तभी आप देश बदल सकते हो। जब तक हम घर ही नहीं बदलेंगे तो आगे कैसे बदला जाएगा? चलिए जरूर जरूर, अगर जिनकी गलती है, देखिए हमारी कोई ये नहीं है कि हम मनु को जेल भेजना चाहते हैं या आरती को जेल भेजना चाहते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर वो गलत हैं तो फिर जेल से बाहर क्यों? उन्होंने अगर पत्रकार पे हमला किया है, उन्होंने पत्रकार को बुलाया, अगर आप एक चीज बोल दीजिए सर, अभी हमारे एक सर ने सवाल किया था कि किसी के व्यक्तिगत जीवन पे आप उंगली कैसे उठा सकते हो, मीडिया किसी के व्यक्तिगत जीवन पे कैसे घुस सकती है? सर मैं बता दूं आपको, आप अपने घर के आगे नो एंट्री बोर्ड लगा दोगे, कहीं पर रोड पे लगा हुआ था नो पार्किंग, क्या वहां पे कोई गाड़ी पार्क करता है तो उसको जुर्माना देना पड़ता है। तो सर अगर वो परिवार कह देगा कि किसी भी पत्रकार को मेरे घर में एंट्री नहीं है, तो क्या कोई पत्रकार उसके जबरदस्ती घर में घुस सकता है? नहीं सर, कभी नहीं घुसेगा। और मैं कुछ पत्रकार साथियों से भी कहना चाहूंगा, चंद व्यूज के लिए, चंद सब्सक्राइबर के लिए अगर आप आरती के दरवाजे पे जा रहे हैं
तो आपके सम्मान की बात है, आप खुद को अपमानित समझेंगे और कहीं ना कहीं इससे आपके ही छवि को नुकसान पहुंचेगा। इसी वजह से आरती छोटू बहुत बड़ा सेंसेशन न्यूज नहीं है। आप और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, उस पर ध्यान दीजिए। और अगर आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगा, एक अनुरोध रहेगा, अगर आप सुपौल पहुंच सकते हैं, सीतापुर एक गांव है, अगर वहां पहुंच सकते हैं तो उस परिवार के पास पहुंचिए जिसके साथ गलत हुआ है, जो समाज में उठना चाहता था, जो आज तक प्रथा चलते आई थी कि उनके हर एक परिवार के लोग जो है दूसरे के यहां जाके मजदूरी करते थे, उस चीज से वो उभरना चाहता था। उसका एक मैं गाना सुनाता हूं, बड़ा बहुत ही मैं उस गाने के बारे में क्या बताऊं। मैं गाना एक आपको सुनाऊं उनका, बड़ा ही ये गाना आपको सुनना भी चाहिए। वो क्या कह रहा है, बहुत सारा चीज उसमें, मतलब क्या बताऊं मैं आपको, बहुत सारी चीज उस लड़के ने बयां किया है। और कहा भी था कि मनीष कश्यप जी, अगर आप हमारा ये चीज देख रहे हैं तो एक बार जरूर मेरे घर तक पहुंचिएगा, जिससे कि हमारे भाई को न्याय मिल सके। मगर पता नहीं मनीष कश्यप तक ये आवाज पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ये तो मैं अभी नहीं जान रहा हूं। मगर मनीष कश्यप जी, अगर फिर भी अगर आपके तक ये आवाज पहुंच गया होगा तो एक बार आप उनके घर तक, जो सुपौल जिला का सीतापुर गांव पड़ता है, उस जगह पर अगर आप पहुंच सकते हैं तो एक बार जरूर पहुंचिएगा। सुनाते हैं आपको गाना, एक सुनिए। लेकिन मैं उसके ऊपर एक गाना गाना चाहता हूँ, आप सभी को, दर्शक को सुनाना चाहता हूँ। मैं म्यूजिक का तैयारी करता हूँ। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, मेरा जीवन, देखिए ये एक वीडियो भी है, कागज कोरा ही रह गया, जो भी मेरा ईमान था। देखिए ये अंधा है, मैं कुछ गलती बोलूं तो माफी कीजिएगा, ये आंख से देख नहीं सकता है। और देखिए इसको, इसका क्या जुनून है, ये अपने परिवार को, इसका जो एक और भाई था वो भी ब्लाइंड ही था, वो भी नहीं देख सकता था, एक आंख से उसको प्रॉब्लम था, मगर अपने स्टेट के लिए गोल्ड मेडलिस्ट था। सर, जितने भी मेरे मीडिया कर्मी हैं और जितने भी हमें लोग देखते हैं, मैं एक बार कहूंगा कि आप लोग इस न्यूज को दिखाइए। कहीं ना कहीं हमारा समाज, हमारा देश और हमारे देश में रहने वाले लोगों की जो सोच है वो बदलेगी। बाकी आप लोगों के बीच से बहुत सारे सवाल आ रहे हैं और उन सभी को लेना चाहूंगा। कैसे हो? बहुत बढ़िया। सर, मैं सवाल के दौर में अगर आरती छोटू से कोई सवाल रिलेट है, कुछ जानकारी अगर आप लोग देना चाहते हैं तो आरती छोटू के विषय में कुछ बता सकते हैं। और मैं ये वादा करता हूं, आप सभी जितने भी व्यूअर्स हैं मेरे, सभी से वादा करता हूं, आरती और मनु, आरती छोटू नहीं, आरती और मनु जो मीडिया के साथ बिहेव किया है, उसके लिए उनको जेल जाना पड़ेगा। उनको जेल जाना पड़ेगा, चाहे जैसे भी हो, उनको जेल जाना होगा। क्योंकि उन्होंने मीडिया कर्मियों के साथ, मीडिया को बुलाया गया है, मीडिया को बुलाने के बाद उन्होंने उस तरह से मिसबिहेव किया है। जी सर, दिव्यांग बोलना था, सॉरी सर, मैंने उनको ब्लाइंड, कोई बात नहीं, दिव्यांग ही हैं। उनको आप लोग अगर सहयोग कर सकते हैं उनको सहयोग कीजिए। मैं उनका कुछ डिटेल्स आपको बता देता हूं। उनका जो घर है वो सुपौल जिला में एक सीतापुर जगह पड़ता है, उसी जगह पर उनका घर है। उनका परिवार, जो कि 3 बेटे उनके परिवार में थे और तीनों शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं, शारीरिक रूप से दिव्यांग थे। एक बेटा जिसको कि समाज के द्वारा जो है मार दिया जाता है, और 2 बेटा, एक जो विकलांग है और एक मस्त, जो कह सकते हैं ना, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से विक्षिप्त है, शारीरिक रूप से मानसिक रूप से सही नहीं है। अब उस परिवार को सपोर्ट की जरूरत है। और मनीष भैया, मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार, अगर हमारा ये वीडियो मिलता है तो आरती छोटू का न्यूज कवर करने आप अररिया आ गए थे, मगर एक बार कोशिश करें कि इस न्यूज को कवर करने, जिसका नाम नीतीश कुमार था, नीतीश नाम था, उसका पूरा नाम है नीतीश कुमार, शायद बोल रहा हूं, नीतीश नाम था, उसका न्यूज का एक बार कवर करने सुपौल जरूर आइए, जिससे कि उस परिवार को न्याय मिल सके। नहीं सर, मैं आरती के घर पे नहीं जाता हूं, मैं आरती विरोधी हूं। मैं आरती विरोधी हूं। क्यों मैं आरती विरोधी हूं, इसका भी रीजन मैं बता देता हूं। क्योंकि समाज को हमें बदलना है। हमारी जो बहनें हैं, जो हमारी समाज की बहनें हैं, उनके विचारों को बदलना है। आज हम उनके पहनावे पे कोई कमेंट नहीं करते हैं, वो रहन सहन पे कोई कमेंट नहीं करते, मगर जो गलत है तो गलत है। आरती छोटू गलत है, आरती छोटू के साथ जो हुआ वो तो गलत हुआ ही हुआ। जिसने भी किया उनको सजा मिलना चाहिए। हो सकता है कहीं आरती ने ही उनकी हत्या करवाई हो,
यह भी तो हो सकता है। हो सकता है कि छोटू दबाव बनाता होगा उसको शादी करने को लेकर, कहता होगा कि मुझसे शादी करो, मुझसे शादी करो, मुझसे शादी करो, और आरती चाहती हुई उससे शादी नहीं करके वो मनु से शादी करे। तो हो सकता है उन लोगों ने ही मरवाया होगा छोटू को। तो हमें समाज को बदलना, एक सही मैसेज देना है। अगर हमारे हाथ में, कहते हैं ना देश का चौथा स्तंभ अगर हमें बनाया गया है तो उसका जो कर्तव्य है उसको निभाना है सर। हमें समाज को एक गलत संदेश नहीं देना है जिससे कि हमारा समाज जो है बदलने के बजाय बिगड़ना शुरू हो जाए। बाकी बात बहुत सारे लोगों का बहुत सारा सवाल होगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्या बोले जा रहा, समझ में ही नहीं आ रहा इसका। सर जियो और जीने दो, ये तो समाज का है ही नीति की जियो और जीने दो। सही बोला सर आपने, अभी साल भर भी नहीं हुआ और प्यार का बुखार जो है आरती का उतर गया। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा चीज आपने बोला है। मैं यही चीज कहूंगा सर, अगर आपके वीडियो स्लाइड पे कोई भी अगर आरती और मनु का वीडियो आता है उसको आप रिपोर्ट कीजिए। मैं क्यों करना चाहता हूं, क्योंकि ऐसे लोग, ऐसे चीजों का हमें सपोर्ट नहीं करना है सर। ऐसे चीजों का सपोर्ट नहीं करना है। ऐसे चीजों का सपोर्ट करके हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे चीजों का सपोर्ट करके कहीं ना कहीं हम अपने समाज को, हम अपने घर के बच्चियों को, हमारी बहनों को गलत मैसेज देंगे। बाकी बात सर आप लोग अपना राय रख सकते हैं। और एक छोटा सा मेरा मुहिम था और मैं चाह रहा हूं कि मैं बहुत सारे जगह नहीं जा पाता हूं। मैं ये भी चीज मैं क्लियर कर दूं, बहुत सारे लोगों का कॉल आता है, कहते हैं कि आप नहीं आए। बहुत सारे लोग बोलते हैं हम आपसे नाराज हैं, आपका ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं। सर हम लोग सब जगह नहीं जा पाते हैं क्योंकि आप समझ ही सकते हो मेरा बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। मैं मेहनत ही कर रहा हूं, स्ट्रगल कर रहा हूं। तो मैं जिस भी जगह पर जा पाता हूं मैं कोशिश करता हूं। इधर मैं नवादा गया था, गया हुआ था, पटना था, उसके बाद अररिया मैं कोशिश करता हूं। अररिया से बाहर निकलने का सुपौल गया हुआ था, कटिहार भी गया हुआ था मेहराब की घटना में। मतलब मैक्सिमम जगह मैं कोशिश कर रहा हूं कि कवर करूं। अगर जिनका भी कोई प्रॉब्लम होता है, जो हमसे सवाल करना चाहते हैं, मैं कोशिश करता हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर रहता है, आप लोग वहां से नंबर लेके हमें कॉल कर सकते हैं। और आपका जो भी प्रॉब्लम होगा, एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं ये चीज आप सभी से बोलना चाहता हूं। एक मैं चीज जो मैं डिसाइड करके रखा हुआ हूं, पर्सनल मैटर पे कभी मैं किसी की चर्चा नहीं करूंगा। आपका क्या व्यक्तिगत मैटर है, आप अपने भाई से लड़ाई कर रहे हो, जमीन विवाद है, ये सब मैटर लेके बहुत सारे लोग कॉल करते हैं। और जब हम उस जगह पे नहीं जाते हैं तो लोग कहते हैं कि इसके अंदर घमंड आ गया। सर हम किसी के पर्सनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उससे कुछ फायदा होगा नहीं, भले ही किसी ना किसी का नुकसान हो जाएगा। तो ये काम हम नहीं करेंगे। जो भी सोशल मैटर होगा, समाज में कुछ नया किया जा सकता है, समाज को उस मैसेज से बदला जा सकता है, वो काम हम करेंगे। और कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं जिसमें कि हम लोगों को भी बदलाव लाना होगा। और एक चीज आप सभी से कहना चाहूंगा, मैं ये चीज चाह रहा हूं, बहुत दिनों से सोच रहा हूं कि जो हमारा जो कहते हैं ना मीडिया का जो क्षेत्र है उसको डेवलप किया जाना चाहिए। जो भी दूर संचार विभाग है, जो कि अभी तक डिजिटल मीडिया को, जो भी डिजिटल पोर्टल के मीडिया हैं उनको अथॉराइज नहीं किया गया है, उनके लिए कुछ नियम लाए जाएं। जैसे हो सकता है कि मीडिया का जो क्राइटेरिया है उसको डिसाइड किया जाए, जिससे कि एक अच्छे लोग जो है पत्रकारिता के जगत में आ पाएंगे और आपको सही न्यूज देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि आज जो पेपर है वो बहुत ही कम लोग देखते हैं, बहुत ही कम लोग पढ़ना पसंद करते हैं। हमारे जितने भी यंगस्टर हैं, जो भी यंग लोग हैं, वो अधिकतर सोशल मीडिया के माध्यम से ही न्यूज को देख लेते हैं। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा पहल है। और अगर अच्छा न्यूज इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मिलेगा तो लोगों को दिक्कतें काफी कम होगी, है ना। आपको गाली दे रहे हैं कमेंट में, कोई दिक्कत नहीं सर, गाली क्या दिक्कत है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं सर। अरे बहुत बहुत धन्यवाद सर, भवेश सर। चलिए ठीक है सर। ऐसे देखो सर, ये चीज क्या होता है कि बहुत सारे चीजों को आपको समझना होता है। मैं आपको बता दूं कि मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूं। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूं। उस फील्ड में जो मैं कर रहा हूं, मैं वहां से चाह रहा हूं कि समाज को हमारे माध्यम से कुछ बेनिफिट मिले। हमने कोशिश किया है और मैंने अभी एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट
सिमराहा प्रॉपर बाजार में मैंने एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट फ्री ऑफ कॉस्ट, जी निःशुल्क मैंने कंप्यूटर की शिक्षा देने के लिए एक कंप्यूटर संस्थान खोला है। और आज मैं एक और भी जगह गया हुआ था, वहां पर भी हमारी बात हुई है, हो सकता है वहां पर भी मैं एक कंप्यूटर संस्थान जो है ओपन बहुत जल्द करवाऊं और फ्री ऑफ कॉस्ट। वहां पे कोई भी पैसे किन्हीं को नहीं देना होगा। जो भी हमारा कंप्यूटर संस्थान है वो भारत सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड है और वहां भारत सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड है, मान्यता प्राप्त संस्थान है। और वहां पे बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और जो भी प्रशिक्षण कंप्लीट होने के बाद उनको सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। तो कुछ ऐसे ऐसे पहल हैं जो हम लोग कर रहे हैं और आप लोगों का साथ रहा, आप लोगों का सहयोग रहा, प्यार रहा। कहते हैं ना कि आप सभी के वजह से ही जो भी पैसा आता है, चाहे 10 रुपया आया, 10,000 रुपया आया, 10 लाख रुपया आए, जो भी पैसा आएगा उसका कुछ ना कुछ हिस्सा मैं हर हमेशा समाज कल्याण के लिए हर हमेशा डोनेट करता रहूंगा। और समाज में जिनको भी हमारी जरूरत पड़ेगी मैं उनके लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। चलिए, बाकी बात आप लोगों के साथ जुड़ के बहुत अच्छा लगा। और एक छोटा सा सजेशन आप सभी से चाहूंगा, क्या आप सभी चाहते हैं कि मैं प्रत्येक संडे रविवार को एक बार लाइव आऊं और आप सभी के बीच कुछ मैं क्वेश्चन को कलेक्ट करूं, कुछ क्वेश्चन को जमा करूं और उस क्वेश्चन जो आपके सवाल होंगे उन सवालों पर बात करूं और उनका हम सभी मिलकर कुछ निष्कर्ष निकालेंगे और कहीं ना कहीं हमारा बिहार आगे बढ़ पाएगा। तो चलिए, आप सभी के सहयोग से और प्यार से, आप सभी के जो कहते हैं ना आत्मशक्ति से हम लोग आगे बढ़ेंगे और बिहार को एक ना एक दिन जरूर बदल के दिखाएंगे। बाकी बात, आज एक छोटा सा प्रयास था कि आरती और जो मनु ने किया है वो गलत है, उसके ऊपर आवाज उठाएंगे और उनको जितना जल्द से जल्द हो सकेगा जेल के सलाखों के पीछे भेजेंगे। बाकी आज आप सभी के साथ बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और बस यही छोटा सा था और आप लोगों के साथ जुड़ के बहुत अच्छा लगा। और हो सकता है कल हमारा एक वीडियो भी आएगा सुबह 8 बजे। मैंने प्रयास किया है कि 2 टाइम वीडियो डालने का फिक्स करूं, सुबह एक 8 बजे के आसपास और शाम में 8 बजे से पहले और 7 बजे के बीच में वीडियो आएंगे। बस आप लोग अब लगातार प्यार बनाए रखिए और मैं एक एक मुद्दे को उठा रहा हूं, जिस मुद्दे पे जैसे कि हमारे इधर जो है सड़कों पर जो है जो भी सड़क वहां पर कोई भी साइन बोर्ड नहीं है, उसके ऊपर भी मैं बहुत जल्द आवाज उठाने जा रहा हूं। और बाकी बहुत सारी मुद्दे हैं जिसपे कि हम लोग काम करेंगे। और पहले कहा ना, मैंने अपने गांव को बदलना है, फिर अपने जिला को बदलना है, फिर देश को बदलेंगे, फिर राज्य को बदलेंगे, फिर देश को बदलेंगे। बाकी आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।